नमस्कार दोस्तों, आईएएस टारगेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आपको अपने पुराने वीडियोस में बताया था कि आईएएस प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होता है, उसकी बुक्स क्या होती हैं, आईएएस मेंस का सिलेबस क्या होता है, उसकी बुक्स क्या होती हैं, एसे राइटिंग के बारे में हमने आपको बताया था, मेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के बारे में बताया था। उसी वीडियो की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक स्टैटिक कंपोजिट इंडेक्स है और वो पैरामीटर या इंडिकेटर जो HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कंसिडर होते हैं, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो ये बताता है कि किसी देश में किसी व्यक्ति की औसत आयु कितनी है, एजुकेशन जिसके अंदर हम बताते हैं लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो डिफरेंट लेवल पर एंड नेट अटेंडेंस रेशो। इसके अलावा जो तीसरा पैरामीटर है वो है पर कैपिटा इनकम जो बताता है किसी देश में किसी पर व्यक्ति की आय इनकम एक साल में कितनी होती है। इसी तरह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर कंट्रीज़ की रैंकिंग होती है जो कि इंडिविजुअल कंट्री में डेवलपमेंट का क्या लेवल है वो बताता है। HDI के आधार पर हम कंट्रीज़ को 4 टायर में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है वेरी हाई डेवलप्ड कंट्री, जिसमें कि हम उन कंट्रीज़ को रखते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट का लेवल सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दूसरे लेवल पर हाई डेवलप्ड कंट्री, तीसरे लेवल पर मीडियम डेवलप्ड कंट्री, चौथे लेवल पर लो डेवलप्ड कंट्री, जो ये बताता है कि इस सीरीज़ में कंट्रीज सबसे कम डेवलपमेंट या विकास के पायदान पर हैं। अगर किसी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हायर है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर लाइफ स्पैन, जिसे कि जीवन काल भी कहते हैं, वो ज़्यादा है, मतलब वहाँ के मनुष्य की ज़िंदगी लंबी होती है। इसके अलावा वहाँ का एजुकेशन लेवल या लिटरेसी भी ज़्यादा है, वहाँ पर ग्रॉस नेशनल इनकम या प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने HDI को डेवलप किया था और यूनाइटेड नेशन ने सेम इंडेक्स को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में सारी कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया था। अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऑब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नंबर 2 एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, चॉइसेस एंड फ्रीडम ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन टू द इनोवेटिव आइडियाज कंसर्निंग ह्यूमन डेवलपमेंट। नंबर 4 एडवोकेशन ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिसी चेंजेस। नंबर 5 चैलेंजिंग द पॉलिसीज एंड अप्रोचेस दैट हिंडर ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के इंडेक्स या सूचकांक को भी देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 5 इंडेक्स या सूचकांक को प्रकाशित करता है। वो इंडेक्स हैं नंबर 1 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नंबर 2 इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नंबर 3 जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, नंबर 4 जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, नंबर 5 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इंडिया। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट रिलीज़ की है और इस रिपोर्ट में इंडिया की पोजीशन 2019 की तुलना में 2 स्पॉट डाउन हो गई है। मतलब 2019 में इंडिया की पोजीशन 129 थी 189 कंट्रीज़ की लिस्ट में, वहीं 2020 में इंडिया की पोजीशन 2 स्पॉट डाउन होकर 131वें स्थान पर आ गई है। अगर हम बात करें तो अभी भी वर्ल्ड के 28% पुअर या गरीब लोग इंडिया में रहते हैं। इंडिया की HDI वैल्यू या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू 2019 में 0.645 है, जबकि अगर हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की 2019 में इंडिया की तो वो है 69.7 साल। इसका मतलब है इंडिया में प्रति व्यक्ति 69.7 साल ही जी पाता है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की तो वो है 72.6 ईयर, वहीं पाकिस्तान की है 67.3 ईयर्स। 2019 में इंडिया की ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा PP भी गिर गई। 2019 में प्रति व्यक्ति जहां $6,681 कमा रहा था, वहीं 2018 में प्रति व्यक्ति $6,829 कमा रहा था। इसका मतलब है HDI के आधार पर इंडिया में प्रति व्यक्ति इनकम भी गिर चुकी है। अगर हम बात करें इंडिया और सार्क कंट्रीज़ की कंपैरिजन की HDI में तो हम देखते हैं श्रीलंका वो 71वें पायदान पर है और श्रीलंका का HDI 0.780 है। अगर हम बात करें मालदीव्स की तो मालदीव्स 104 स्थान पर है और मालदीव्स का HDI है 0.711।
इंडिया की पोजीशन 129वीं है और इंडिया का HDI जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वो है 0.645। भूटान 134वें स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश 135, नेपाल 147, पाकिस्तान 152 और अफगानिस्तान सबसे आखिरी में 170वें पायदान पर है और अफगानिस्तान का HDI है 0.496। इसी तरह अगर हम इंडिया को ब्रिक्स कंट्री में कंपैरिजन करें HDI के आधार पर तो ब्राज़ील की पोजीशन है 79 और ब्राज़ील का HDI इंडेक्स है 0.761। वहीं रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया 49th पोजीशन पर है और रशिया का HDI है 0.824। इंडिया 129वीं पायदान पर, चाइना 85 पोजीशन पर और चाइना का HDI है 0.758 और साउथ अफ्रीका 113 स्थान पर है और साउथ अफ्रीका का HDI है 0.705। अगर हम बात करें कि HDI में टॉप 3 पोजीशन पर कौन सी कंट्रीज़ हैं तो वो है नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और आयरलैंड। इसके अलावा हम लोग HDI के क्रिटिसिज्म को भी देख लेते हैं। अगर कोई कंट्री टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करता है और उस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से ह्यूमन सिविलाइजेशन को कोई फ़ायदा होता है तो HDI उस कंट्रीब्यूशन को कंसीडर नहीं करता। इसके अलावा अगर UNDP फार्मूला चेंज कर दे HDI को निकालने का तो कैटेगरीज का मिसक्लासिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि लो, मीडियम, हाई एंड वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो कंट्रीज़ पहले इन कैटेगरीज में आती थी वो कंट्रीज़ इन कैटेगरीज में वेरी कर सकती हैं। इसके अलावा मेजरमेंट एरर ऑफ द अंडरलाइंग स्टैटिक्स। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक नया मैट्रिक इंट्रोड्यूस किया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक कंट्री का पर कैपिटा कार्बन इमिशन और फुटप्रिंट का एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पर क्या फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल कंट्री जब गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करती है तो वो उसके लिए कितना फॉसिल फ्यूल्स, मेटल्स और नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन कर रही है। अगर इस पैरामीटर को हम HDI मेजरमेंट के दौरान एडजस्ट करेंगे तो इंडिया की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होगी और इंडिया की रैंकिंग में सुधार होगा। तो HDI के बारे में हमारा वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आपका सुझाव दें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।